आजकल जो शादीशुदा लोगों का जो माहौल है ना, अगर आप देखेंगे तो बहुत अलग दिशा में जा रहा है। पंचम भाव में राहु विराजमान हो जाता है, स्त्री या पुरुष किसी के। एक चीज सबसे ज्यादा जो सामने आई है देखने में, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। ये एक सबसे बड़ा कारण है उनके बीच में, उनके शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा होने का। कहते हैं कि अगर मंगल कमजोर है, मंगल नीच का है, तो ऐसे पुरुष को कभी भी पुत्र योग की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे में ज्योतिष विद्या या शास्त्रों का ज्ञान या किस प्रकार के रत्न का उपयोग उसके शादीशुदा जीवन को बेहतर बना सकता है। तो अगर फलित भी लेना है और समय भी नहीं है, तो उसका विकल्प आपको रत्नों की दुनिया में यानी कि रत्न रहस्य में ही छिपा है। पति पत्नी के रिश्तों में भी दूरियां दिक्कत आती है। क्यों आती है? अब इसका एक मूल कारण मैं आपको बताता हूं। अब चलते हैं हम उन लोगों की तरफ, आचार्य जी, खास करके मैं आजकल के नव विवाहित जोड़ों की बात करूंगा। आजकल जो शादीशुदा लोगों का जो माहौल है ना, अगर आप देखेंगे तो बहुत अलग दिशा में जा रहा है। जीवन में कठिनाइयां बढ़ गई हैं। जो सुख शांति पहले एक शादीशुदा जीवन में एक नवविवाहित जोड़े को आसानी से मिल जाती थी, वो आजकल नहीं मिल रही है। ग्रह कलेश बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जो उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। एंड एक चीज सबसे ज्यादा जो सामने आई है देखने में, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। ये एक सबसे बड़ा कारण है उनके बीच में, उनके शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा होने का। और यही वजह है कि शादियां टूट रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। अगर एक इंसान अपने इस पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है और वो चाहता है कि भाई मेरे घर में कलेश ना हो, ग्रह कलेश से दूर रहना चाहता है, कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, पर प्राप्ति नहीं हो रही, तो ऐसे में ज्योतिष विद्या या शास्त्रों का ज्ञान या किस प्रकार के रत्न का उपयोग उसके शादीशुदा जीवन को बेहतर बना सकता है। देखिए, वैवाहिक जीवन या गृहस्थ जीवन, इन दोनों का कारक ग्रह जो है वह शुक्र और गुरु है। पूर्णता मंगल से आती है। अब क्यों हमने कहा पूर्णता मंगल से आती है? मंगल पुरुषार्थ है, पुरुष की ताकत है। मंगल अगर कमजोर होगा, पीड़ित होगा, और स्त्री की कुंडली में गुरु और शुक्र पीड़ित होंगे, या फिर पंचम भाव में राहु विराजमान हो जाता है, स्त्री या पुरुष किसी के भी, तो ऐसी अवस्था में अगर मंगल भी कमजोर हो गया, राहु विराजमान हो गया, या फिर शुक्र और गुरु भी स्त्री का पीड़ित हो गया, ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती। कैसे रुकावट आती है? अगर पंचम राहु होगा तो गर्भ रुकने में भी यानी कंसीव करने में भी समस्या उत्पन्न कर देगा। और अगर गुरु पीड़ित है, मंगल कमजोर है, और साथ ही साथ राहु की भी स्थिति अगर इस तरीके की आ गई, क्योंकि आपको पता है जब मुसीबतें आती तो चारों तरफ से आता है। जब ग्रह पीड़ित होते हैं और पीड़ाएं मिलनी होती हैं तो कई ग्रह एक साथ पीड़ित होकर के बैठ जाते हैं। तो अगर राहु पंचम बैठा हुआ है, मंगल अगर कमजोर हो गया, तो गर्भ की जो शक्ति होगी, जो टिकेगा गर्भ, वह बहुत क्षीण रूप से टिकेगा। यानी वह 1 महीने, 2 महीने या मैक्सिमम तीसरे से चौथा महीना क्रॉस होते होते गर्भ खराब हो जाए, यानी मिसकैरेज के चांसेस हो जाए। यह पितृय पीड़ा को भी दर्शाता है और प्रेतीय पीड़ा को भी दर्शाता है। जैसे कि आप इस लक्षण को देखेंगे कि जिसके घर में पंचम, अगर जिसकी कुंडली में पंचम राहु आ गया, उसके घर में आप देखेंगे अकाल मृत्यु इत्यादि जरूर हुई होगी, चाहे पत्नी के मायके में या फिर आपके स्वतः घर परिवार में, या आपके परिवार से जुड़े हुए जिसमें कि बहन, बुआ इत्यादि आती हैं, जो सीधा आपके घर से जा रही। तो ऐसी अवस्था में आपके लिए 2 मूलभूत रूप से ग्रह को बल देने की जरूरत आती है। पहला कि पुरुष को देखना है कि अगर गर्भ रुक ही नहीं रहा है और पुरुषार्थ की कहीं कमी आ रही है, मंगल आपका कमजोर है, तो ऐसी स्थितियों में आप मूंगा धारण करिए। अगर सूर्य राहु की युति आ गई, यहां एक चीज और विशेष ध्यान दीजिएगा, सूर्य राहु की युति आ गई यानी कि पितृपक्ष पीड़ित हो गया,
तो ऐसी अवस्था में आपको मंगल के साथ सूर्य को भी बल देना रहेगा, यानी सूर्य का भी रत्न आपको देना रहेगा। लेकिन अगर आप इसको एक सटीक विकल्प के रूप में देखें, भाई अगर मंगल से संबंधित दिक्कत आ रही है तो आप मूंगा धारण कर लीजिए, पुरुषार्थ में वृद्धि कराएगा। कहते हैं कि अगर मंगल कमजोर है, मंगल नीच का है, तो ऐसे पुरुष को कभी भी पुत्र योग की प्राप्ति नहीं होती है, यह ज्योतिष का सिद्धांत कहता है। दूसरी चीज कि गुरु अगर पीड़ित है कुंडली में, दोनों में से किसी के, या राहु पंचम बैठ गया, तो ऐसी अवस्था में आपको गुरु को बल देना चाहिए, यानी पुखराज आपको धारण करना चाहिए। कहते हैं कि अगर गुरु मजबूत है तो हर प्रकार के अनिष्ट से आपकी रक्षा कर सकता है। यह सामान्य ज्योतिष के साथ साथ सामान्य जीवन का भी सिद्धांत है। भाई आपका गुरु अगर एक परफेक्शन के साथ है, परफेक्ट है, तो आपको आपके क्षेत्र में कभी आपको दिक्कत नहीं आने देगा, वो संभाल लेगा। तो इसी प्रकार से कुंडली में ग्रहों की भी भूमिका है। अगर गुरु मजबूत हो जाए तो वह राहु के प्रभाव को भी शांत कर सकता है। अब यहां पर विकल्प वैदिक रूप से भी आ जाता है, कई मंत्रों का जिक्र है, कई कवच पाठ का जिक्र है। वह कुंडली के अनुसार कौन से ग्रह पीड़ित है उसके अनुसार वह निर्णय लिया जाता है। लेकिन आजकल हम तो बताते हैं अक्सर, लेकिन लोग कहते हैं कि गुरुजी इतना समय कहां मिलेगा, किसके पास है। तो अगर फलित भी लेना है और समय भी नहीं है, तो उसका विकल्प आपको रत्नों की दुनिया में, यानी कि रत्न रहस्य में ही छिपा हुआ आसानी से मिल जाए। क्योंकि इसमें एक बार आपको आर्थिक रूप से खर्च करना, उसके बाद वह स्वतः आपके शरीर से जुड़ा हुआ आपके जीवन को और आपकी ऊर्जा को प्रभावित करना शुरू कर देगा। कवच की तरह काम करेगा। कवच की तरह काम करेगा। जैसे कि आज हमने खूब सुना होगा कि कर्ण के पास कवच था, हर प्रकार की नकारात्मकता से रक्षा करता था। इसके साथ ही अब एक प्रश्न आपने पूछा था कि पति पत्नी के रिश्तों में भी दूरियां दिक्कत आती है, क्यों आती है? अब इसका एक मूल कारण मैं आपको बताता हूं। खास करके भारतीय जो हमारा कल्चर है, जो हमारा रहन सहन का तरीका है, इसमें पुरुषों का भटकाव क्यों अधिकतर हो जाता है और पति पत्नी के जीवन में अक्सर आप देखेंगे कि गुप्त संबंध पीड़ा देना शुरू कर देते हैं। अफेयर से स्टार्ट हो जाएंगे, बाहर भटकाव शुरू हो जाएगा। ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि खास करके, अब यहां पर मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मेरा काम है ज्योतिष के माध्यम से आपको सही दिशा देना। अक्सर हमारे भारतीय सभ्यता में स्त्रियां गृहस्थ में इतना उलझ जाती हैं कि वह अपनी ही शारीरिक कांति काया के ऊपर ध्यान नहीं देती। देखिए, पुरुष एक ऐसा तत्व है कि वह जहां सुंदरता पाएगा, आप देखिए कि एक सुंदर गाड़ी जब देखते हैं तो आप कहते हैं ये मेरे पास है, एक सुंदर घर जब आप देखते हैं तो कहते हैं ये भी होना चाहिए, भंवरे की तरह उड़ता चला ठीक है। एकदम भंवरे की संज्ञा भी इसीलिए दी गई है पुरुष को कि वह जहां मधुर पुष्प देखेगा, जिसमें रस रहेगा, उसी की तरफ वह आकर्षित होता है। अब यहां पर यह गलत नहीं है, ग्रह उसको ले जा रहे हैं। पहली चीज, या तो उसकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है, केतु की युति है, या शुक्र द्वादश भाव एकादश भाव में बैठा हुआ है, या फिर थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में पीड़ित ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो तब भी आपको नियंत्रण करना है पुरुष को। नहीं तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। वैवाहिक जीवन के बाद, जीवन के हर पड़ाव पे, जैसे हम एक उम्र के पड़ाव में जाते हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था, वैसे ही ग्रह भी होते हैं, उनकी भी अवस्थाएं हैं। तो अगर आपका शुक्र प्रौढ़ा अवस्था की तरफ जा रहा है, या डिग्रियां कम है, या किसी क्रूर ग्रह के साथ शुक्र राहु के साथ युति लिया हुआ है, तो ऐसी अवस्था में आपको ध्यान देना है। आपका शरीर बेडोल होना शुरू हो जाएगा, आकस्मिक रूप से वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरे पास कई कुंडलियां आती हैं कि गुरुजी खूब डाइट कर रही हूं, खूब जिम कर रही हूं, डाइट चार्ट मेंटेन कर रही हूं, लेकिन वजन कम ही नहीं हो रहा, बढ़ गया है 1 किलो। तो ऐसी अवस्था में यह आपको अचंभित करेगा ही करेगा। तो क्या करना है? अब यहां पे उपलमठ धारण करिएगा,
ओपल भी शुक्र का है, जर्कन भी शुक्र का ही उपरत्न आता है, लेकिन दोनों के प्रभाव में कमी है, अलग अलग प्रभाव। तो आप यहां पर ओपल की जगह अगर जर्कन का विकल्प लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? ओपल सीधा भौतिकता में वृद्धि करता है, भौतिक सोच में वृद्धि करता है। जर्कन जो है ये स्त्री पुरुष दोनों धारण कर सकते हैं। जिस पुरुष का भी शरीर बेडोल हो रहा है या जो उनकी लुक है वह नकारात्मक ऊर्जा दे रही है, तो ऐसी अवस्था में वो जर्कन धारण कर सकते हैं। अब एक चीज, इसको सिल्वर में हमेशा पहनिएगा, चांदी में पहनिएगा। दूसरी चीज कि जर्कन क्यों मैं बोल रहा हूं, ओपल क्यों नहीं बोला? सामान्य रूप से तो लोग कहते हैं कि ओपल में शुक्र का पूर्णतः प्रभाव है। ओपल आपकी भौतिकता में वृद्धि कर देगा, आपकी सोच में और लेविश थिंकिंग ला देगा। यानी कि जहां आप एक सामान्य स्त्री को देखकर प्रभावित हो रहे थे, वहां आप जगह जगह एक अबव द स्टैंडर्ड या एक मानसिक सोच से निर्धारित कर लेंगे कि इसी कांति काया की स्त्री मेरे लिए सही है। तो भौतिकता में ओपल वृद्धि कर देगा, यानी भटकाव में भी वृद्धि करेगा। भाई भौतिकता बढ़ेगी तो भटकाव बढ़ेगा, यह सामान्य है। थॉट्स पे कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन जर्कन क्या करेगा? आपकी शारीरिक कांति काया को एकदम से बदल देगा, सेटल करेगा, आपकी ऊर्जा को बैलेंस कर देगा। यानी स्त्री में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो असंतुष्टि की ऊर्जा होती है, बॉडी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है, नाभि स्थान को स्वाधिष्ठान चक्र कहा गया, यहीं से हमारे शरीर की ऊर्जा निर्धारित होती है। तो ऐसी अवस्था में भी आप देखेंगे कि उस स्त्री का या उस पुरुष का जो शरीर है वह बेडोल हो जाएगा। तो जर्कन क्या करेगा? शुक्र की भौतिकता में कमी करके शारीरिक भौतिकता को, आकर्षण को बढ़ा देगा। तो जब आकर्षण बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पति या पत्नी का दूसरी तरफ भटकाव बदल जाएगा। तो आप शारीरिक रूप से अगर आपकी जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, बेडोल शरीर आपके संबंधों को खराब कर रहा है, या फिर जर्कन एक चीज और में इफेक्ट करेगा। क्या इफेक्ट करेगा? मानसिक रूप से जो आपका है उसी में पूर्णता का आभास कर, सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो आपके पास है, तो वहां पर वृद्धि कर देगा। इसके अन्यत्र अब यहां पर एक और प्रश्न आता है कि खूब लुक अच्छा है, खूब प्रभावित करता है, लोग आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन अपने ही पति या अपनी ही पत्नी दूरी बनाए हुए। ऐसी अवस्था में गुरु की पीड़ा, गुरु राहु की युति या फिर गुरु केतु की युति या गुरु शनि की युति, गुरु शनि भी युति ले लें तब भी दिक्कत दे देते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको देखना है कि आपकी कुंडली में गुरु की डिग्री क्या है, गुरु किस स्थान पर बैठे हैं। अगर डिग्री कमजोर है, शुभतापूर्ण स्थान पे बैठे हुए हैं, तो आप आंख बंद करके पुखराज धारण कर लीजिए। कोई सोच मत रखिए, कोई विकल्प मत रखिए, और कोई रत्न पहनिएगा भी मत। कोई कहे कि नहीं राहु को कर लीजिए, कोई कहे शनि को, नहीं। वैवाहिक जीवन में अगर सुख लेना है तो शुक्र और गुरु यह दो महत्वपूर्ण है। और वैवाहिक जीवन के अंतर्गत अगर आपको संतान उत्पत्ति का सुख लेना, संतान सुख में वृद्धि करना है, तो वहां मंगल और सूर्य को बल दे दीजिए, उसके रत्न को आप धारण कर लीजिए। धन्यवाद आचार्य जी। मैं समझता हूं कि विवाहित पति पत्नियों की तो तकलीफों का समाधान उन्हें मिल गया कि किस प्रकार से रत्नों का उपयोग करके वो अपनी तकलीफों का समाधान पा सकते हैं। चतुर्थ और सप्तम का अगर मंगल है, चाहे आप कन्या हो चाहे आप पुरुष हो, तो आपके वैवाहिक जीवन में देरी होगी, विवाह हो ही नहीं रहा है। तो अक्सर आपने सुना होगा चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और एकादश का हम मांगलिक दोष कहते हैं। शारीरिक सुडोलता जो है उसमें बुध का परम स्थान आता है। वैवाहिक सुख के मूल ग्रहों में अगर दिक्कत आ रही है, आपको मांगलिक दोष है या फिर शनि सप्तम में बैठ गए। कोई इंडिविजुअल कहता है कि भाई मैं बहुत परेशान हूं, और उसकी परेशानी का एक नहीं अनेकों कारण है।